एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर रागी, और एक छात्र हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया। सबसे पहले मैं आपके पास अब आता हूं, हर्ष दुबे। हर्ष दुबे, आप नीट के छात्र हैं, आपने एग्जाम दिया नीट का? बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम दिया मैंने। आपने नीट का एग्जाम दिया, आपने री एग्जाम भी दिया? फिर बिल्कुल, वो भी एग्जाम दिया। सब लोग मैं आपके मार्क्स नहीं पूछूंगा, हाँ, मैं नहीं लेकिन आपके मार्क्स भी ठीक ठाक आए। या मैं हर बार बाउंड्री पे जाके रह जाता हूँ जी, 4 बार से बाउंड्री पे जाके रह जाता हूँ। लोग कह रहे कि मोदी जी ने कहा कि अखिलेश यादव से चर्चा करेंगे, राहुल गांधी से चर्चा करेंगे, 18 घंटे चर्चा करेंगे। ये नीट पर 18 घंटे बोल पाएंगे क्या? ये 18 घंटे नीट पर बोल पाएंगे? गवर्नमेंट को किससे बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर? नीट के बच्चों से, लेकिन बात किससे कर रहे हैं? राहुल गांधी से, सीजेपी के नेता से, अखिलेश यादव से। ये क्या बताएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है? जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, वो मेरी दर्द क्या जानेंगे? वो मेरा दर्द क्या समझ पाएंगे जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए? गवर्नमेंट बात कर रही है सौरभ दास से जाकर, वो क्या जाने मेरी प्रॉब्लम? वो मेरी प्रॉब्लम क्या जाने कि सौरभ दास से बात करके अब क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? आप कभी रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं करते? आप कभी रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट, आपको पता है दिल्ली का बच्चा जनरल मार्क्स, जनरल बच्चा दिल्ली का 570 नंबर पे कॉलेज मिलेगा, एमपी के बच्चे को वही कॉलेज 560 पे मिलेगा, और यूपी के बच्चे को वही कॉलेज 565 पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ के वही बच्चे को कॉलेज 540 मिलेगा। ऐसा क्यों? स्टेट में डिवीजन कर रखा है आपने। आप तो अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। एक एग्जाम में क्या एक काउंसलिंग होना चाहिए? अगर एक एग्जाम में ये बातें इनको किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये कभी इस टॉपिक में बात ही नहीं करते, किसी को भी नहीं पता ये बातें। बताइए एमपी में, महाराष्ट्र में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा? बताइए महाराष्ट्र में कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा इस बार? कोई बताए एक भी बात? एमपी में इस बार कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा? कोई बताए? किसी को नहीं पता है। बात करेंगे अखिलेश यादव से, बात करेंगे राहुल गांधी से, बात करेंगे, भाई उनका टॉपिक ही नहीं है। मोदी जी से भी बात नहीं करेंगे, मोदी जी को भी नहीं पता है, राहुल गांधी को भी नहीं पता है। बच्चों से बात करें, बच्चों से बात करें, बच्चों से बात करें। एक सेकंड, बच्चों से बात करें। अब अभी आते हैं, आप गाली नहीं, गाली थे वो तो एक सेकंड, नहीं, अभी सर कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि फॉर सपोर्ट मोदी कह रहे हैं, तो मोदी को सपोर्ट क्या कर रहे हैं? वो कहां मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये चर्चा क्या करेंगे? ना मोदी चर्चा करेंगे, बात रख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का नाम लोगे। अब देखिए, आप राजनीति का बना रहे हैं, आप राजनीति। एक सेकंड, मोदी मत गलत है। इस्तीफा दे दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, अखिलेश यादव दे दें, ट्रंप दे दें, बच्चों का क्या सॉल्यूशन होगा उससे? एक सेकंड, ये राजनीति यहाँ भी कर रहा है, ये यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ एक बात बताइए, 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, मैं धरने पे बैठा था और मैं राहुल गांधी से, मेरे दोस्त काजल मिलने गए थे। इन लोगों ने कहा था कि हम कपिल सिब्बल जी को आपका सरकार में है उससे पूछो। हम मोदी सरकार एक सेकंड, सलमान खुर्शीद को हम आपका लॉयर कर देंगे। सलमान खुर्शीद किसी को सुप्रीम कोर्ट में दिखे क्या? हमारे दोस्त लया पांडे, बाकी सारे दोस्त कानपुर अखिलेश यादव से मिलने गए थे, इन्होंने कहा था कपिल सिब्बल को हम आपका लॉयर कर देंगे, बच्चों के पास पैसे नहीं है। सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल क्या सुप्रीम कोर्ट में दिखे उस दिन? मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं 2024 में, इसलिए पता है क्योंकि ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आए। आज कैमरा बाइट मिल रहा है, मीडिया मिल रही है, ये लोग सिर्फ उसी पर बात कर रहे हैं। क्यों? आप कह रहे सीजीपी भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन इतने सारे नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, देखिए बिल्कुल काउंटर सवाल है, और मेरा काउंटर सवाल है, कुछ बच्चे तो उनके पीछे आ रहे हैं, नंबर है। आप उस आंदोलन में गए? मैं उस आंदोलन में कल ही गया था, मैं वहां क्या देखा आपने उस आंदोलन के? कोई भी नीट का स्टूडेंट नहीं था, कोई भी नीट का स्टूडेंट वहां नहीं था। मैं वहां कल ही गया था। मैंने जब मुद्दे उठाए, लोगों को एमबीबीएस के बारे में नहीं पता, नीट के बारे में नहीं पता। मैंने कहा नीट के मुद्दे में प्रॉब्लम ये क्या हो रहा था उस आंदोलन में? उस आंदोलन में लोग मतलब तरह तरह की गालियां लिख रखी हैं, तरह तरह की चीजें लिख रखी हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी गंदगी लिख रखी है। मैं बोल नहीं सकता हूँ कैमरे पे, मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता हूँ ऐसी ऐसी गंदगी, क्योंकि मेरे पापा मम्मी भी देखते हैं शो। ऐसी ऐसी गंदगी फैला रखी है, ये स्टूडेंट्स है क्या? अब मैंने वहां पर नीट का मुद्दा उठाया, मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक छोटा पॉइंट है, बड़े पॉइंट्स जो है वो रियल इश्यूज हैं, उनको ऊपर लाओ, ये तो बाद में आ जाएगा। भाई सब लोग इस्तीफा दे दे, क्या हो जाएगा उससे मुझे एक सीट मिल जाएगी क्या? एक सवाल, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी? नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी? क्योंकि किसी को भी नहीं पता ना, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, दूसरा आएगा, क्या उसको पता है प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स जिसकी प्रॉब्लम्स है उसी को पता होगा। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल आपकी राय में क्या नीट के स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि नीट का एग्जाम दे क्या है, री एग्जाम दे क्या है, इनसे बेहतर कौन जानेगा? मुझे लगता है इन सबसे बेहतर तो यही जानेगा। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। बोलिए आज आपका मंच है। नीट का पेपर साल में, आपके पास आ रहा हूं। नीट का पेपर साल में एक बार होता है, और क्लास के टॉपर बच्चे, टॉप 10 बच्चे इंडिया में, ऐसा है टॉप 10 में से 8 बच्चे साइंस लेते हैं, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी लेते हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी लेने के बाद वो नीट की तैयारी करता है, पूरा जी जान लगा देता है, सब कुछ लगा देता है, कर्ज लेके, भाई मेरे ऊपर कर्ज हो रखा है,
अब जनरल कैटेगरी की यस, स्टूडेंट मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, मुझे लगा था मैं निकाल दूंगा, मैं हमेशा टॉपर रहा हूं, लेकिन 3-4 जब ड्रॉप हो जाते हैं बच्चे को पेपर वाले दिन नींद नहीं आती है, पेपर बिगड़ जाता है। पूरी लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आते हैं, मेरे 2 बच्चों के मेरे से ज्यादा नंबर आ गए, सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मैं बाउंड्री पाके फिर से रह गया हूं। मैं लाइब्रेरी में किसी के भी मेरे से पूरी साल नंबर ज्यादा नहीं आया, सबसे ज्यादा मेरे नंबर आए हर बार, लेकिन पेपर वाले दिन मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, मेरे यहाँ लाइट कट हो गई उस दिन, ये मेरा लक खराब है, मैं क्या कर सकता हूं, उस दिन मेरा खराब हो गया। अब बात सुना, मेरे क्लास में बच्चे बैठते हैं SC ST भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार जो भी है वो लोग आ गए, वो लोग उनके पास हॉस्पिटल चलता है, उनका कार है उनके पास, मैं 10 साल पुरानी बाइक से जा रहा हूं, जिसका रास्ते में पता भी नहीं कि रास्ते में खराब हो जाएगी वो, और हम उनसे ज्यादा साल भर नंबर लाए हैं, और उस दिन पेपर में भी उनसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन उनको कॉलेज मिल गया, हमें कॉलेज नहीं मिला, हमें कॉलेज नहीं मिला। क्या इस टॉपिक पे ये लोग कोई बात करेंगे? क्या गरीब अगर जनरल लिख गया, ब्राह्मण लिख गया नाम के आगे, तो गरीब नहीं है वो, और जिसके आगे SC लिखा है अगर उसके पास मर्सिडीज है वो गरीब है? प्रोफेसर रागी, इनकी बात सुनिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और आप RSS की आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए उनका एक बेसिक सवाल है, अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप लोग सभी लोग आरक्षण के विरुद्ध रहिए, गरीबों को आरक्षण मिले, सिर्फ गरीब लोगों को रिजर्वेशन मिले, अमीरों को नहीं मिले, अमीरों को नहीं मिले। ओके देखिए पानी पीजिए। देखिए, जो कहा जाता है ना, जब अपनी घड़ी टूटती है ना तभी आपको दर्द महसूस होता है, तो जिस बच्चे की घड़ी टूटी है वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, बाकी पीर पड़ा है दूसरे लोग नहीं जानेंगे। दूसरी बात, आप खुद भी नहीं, मैं तो चूंकि जानता हूँ इसलिए बहुत अच्छी तरीके से जान रहा हूँ, हम तो रोज बच्चों के साथ ही डील कर रहे हैं, इसलिए इस बच्चे की पीड़ा जो है वो बहुत जेन्युइन है। दूसरी बात, ये वाकई सही है कि जो वहाँ आंदोलन में छात्र थे, 2 चीज़ों में अंतर कीजिए, आंदोलनकारी छात्र और छात्र जो आंदोलन में है। यदि नीट के छात्र यदि वहाँ पर आंदोलन में होते तो मैं कहता वे छात्र हैं जो आंदोलन में हैं, और उनकी मांगे वो तब जाकर के इस प्रकार की बातें नहीं करते जिस प्रकार की लड़कियां माँ बहन की गंदी और लिंग को लेकर के गंदी भाषा का प्रयोग किया है। कोई बाप और माँ यदि सुन लेगा तो शर्मसार होकर के उसका सर नीचे गड़ जाएगा, जिसका यहाँ पर जिक्र भी आप नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, पुलिस की पिटाई हुई है, पुलिस ने भी मारा है और पुलिस की भी पिटाई हुई है। पुलिस को भी भद्दी उसकी माँ की बहन की गंदी गालियां देना, इसको कहाँ से जायज ठहराया जा सकता है? ये सब आंदोलनकारी, प्रोफेशनल आंदोलनकारी छात्र थे। बिना जाने पर सिविल सर्विसेज आप बात करने देंगे या मैं चला जाऊं उठ करके? हमेश मैं उठ करके चला जाऊंगा। करने दे रहा हूं, 20 सेकंड में 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए, देन अतुल लोधे पाटिल, देन जनता। अमीश आ रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी के। अमीश देखिए, ये शुरू से ही आंदोलन जो था वो राजनीतिक आंदोलन था। हम 2 चीजों के बीच में अंतर करते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है वो जो है उसका ब्यूरोक्रेसी होता है जो इन सब चीजों को देखता है। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का इस्तीफा ले लिया गया है, जो उच्च शिक्षा सचिव थे उनका इस्तीफा ले लिया गया है। वही उच्च शिक्षा सचिव थे जो एनटीओ को देखते थे, ओवरऑल मॉनिटर करते थे। प्लीज 30 सेकंड दे दीजिए ना, आप भी फिर अतुल पाटिल बोले। अरे आपके नेता जो है ना, आपके नेता पैसे पर पड़े हैं। तिन्नू यादव चंपतराय में पहुंच गए। नहीं, इनके नेता अखिलेश यादव मेरिट से नहीं पढ़ करके गए थे, डोनेशन से पढ़ करके आया है अखिलेश यादव। बिल्कुल सही। इनको क्या पता? 2000 करोड़ का यदि मालिक बनता है ना तो डकैती से बंद करके दे रहे थे। प्लीज अतुल पाटिल दे रहे थे। नहीं, जी है कि 80% आबादी ने पढ़ना शुरू किया। नहीं तो आपके जैसे गुरु अंगूठा काट के फेंक दिया करते थे। आपके जैसे गुरु। ओके। अतुल पाटिल एंड देन आम आदमी पार्टी में, माफ करिए आप, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं। अतुल पाटिल जी बोलिए, और आपको भी सवाल है, आपकी भी ले रहे हैं। 40 सेकंड अतुल पाटिल। ये बच्चे ने जो रखा है उसको कोई काउंटर नहीं करना है, लेकिन कुछ सच्चाई बात रख सकता हूं। मैंने भी सिविल सर्विसेज पास की है, और तब पास की है जब 286, 325, 350 और 421 पोस्ट थे। मैं ओबीसी में हूं, लेकिन मेरे पिताजी शिक्षक थे। 2 लाख की क्रिमिनल थी, लेकिन जनरल कैटेगरी में देना पड़ा। 2 मार्क्स से IPS गया, यहाँ खड़ा हूं आपके सामने।
तो मैं सच्चाई बताऊंगा, कट ऑफ हर वक्त अलग होता है। हमको मालूम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कैसे होती है। लोग रीनीट के बाद भी लोग ओएमआर शीट लेके खड़े हो रहे हैं। हमारे 636 अंक है ओएमआर शीट में, लेकिन हमारे वहाँ 176 दिखाई दिए। दुर्योधन ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। SC ST OBC को पिछले 5000 साल में कभी 100% आरक्षण जिनको मिलता था उसमें से थोड़ा सा निकाल के 15% जो है SC को मिल गया, 7% ST आदिवासी को मिल गया और 27% जो है OBC को मिल गया। इस बच्चे को अंक कम आए, दुख समझ सकता हूं, क्योंकि वो दुख से मैं भी जा चुका हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अच्छे समझ सकता हूं। ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना, इनको क्या समझता है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। अरे हम भी छात्र बन के आए हैं, 286 पोस्ट में दिए हमने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पोस्ट ही नहीं निकलते थे, आज 1100 पोस्ट निकालते थे। हमने नहीं चिल्लाया ऐसे,